हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम आपको वर्ण विचार संस्कृत में पढ़ाएंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। वर्ण या अक्षर समानार्थी शब्द हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। न क्षरत इति अक्षरा, अर्थात जिनका क्षरण या नाश न हो वे अक्षर हैं। अर्थात मुख से हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के लिए विधायक सूत्र है स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जिनका उच्चारण में किसी प्रकार की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 9 है। अ, इ, उ, री, री, ऐ, आए, ओ, आओ ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए स्वरों को अच भी कहते हैं। मूल स्वर 5 हैं। अ, इ, उ, ऋ, री। संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। ऐ, ओ, आए, औ। स्वरों के भेद। स्वर के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण काल में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर की संख्या 5 है। अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, आए, औ। स्वर दीर्घ स्वर 8 हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। यह त्रैमात्रिक स्वर है। इसका प्रयोग वेदों में होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग वेदों में होता है। व्यंजन या हल। व्यंजन अन्वग भवति व्यंजनम। व्यंजन वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं। व्याकरण में शुद्ध व्यंजन वर्ण हलंत के साथ लिखे जाते हैं, जैसे क, च, ट, त, प। इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक व्यंजन भी कहा गया। इसके लिए विधायक सूत्र है व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कुल व्यंजन वर्ण 33 हैं, जो माहेश्वर सूत्र के है वर्ट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। स्वर 4 सूत्रों में कहे गए हैं, जो माहेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्र हैं। व्यंजन के प्रकार। मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के हैं, जो माहेश्वर सूत्र में कहे गए हैं। माहेश्वर सूत्र में व्यंजन 3 प्रकार के बताए गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को माहेश्वर सूत्र में नहीं गिना गया है। स्पर्शी व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, जो 5 वर्गों में आते हैं। कदायो मावशाना स्पर्शा का, अर्थात का से लेकर माँ तक सब स्पर्शी व्यंजन हैं। का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, गा, डा आते हैं, या कंठव्य वर्ण कहलाते हैं। चा के वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, या यह तालव्य वर्ण कहलाते हैं। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, डा यह मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना यह दंत्य वर्ण कहलाते हैं। पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। इन्हें वर्गाक्षर या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अंतास्थ व्यंजन यणो अंता स्था विधायक सूत्र है। इस अर्थात यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अंतास्थ व्यंजन कहलाते हैं। या, वा, रा, ला। ऊष्म व्यंजन सल, ऊष्मणा, अह। शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। शा, 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 ह। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं।
का शा अच्छा, तारा आज्ञा, सॉरी, तारा आत्रा, जा या आज्ञा। प्लीज thank you watching for video. Please like, subscribe my channel. Thank you.